अभी मैं हमारे उड़ीसा के बारे में जानते हो ना, अभी इलेक्शन हुआ, कुछ न्यूज़ रखे हो? उड़ीसा इलेक्शन बीजेपी सब पूरा मेजोरिटी में आया और नवीन पटनायक यस रिजाइन करना पड़ गया। ओह अच्छा, ओह कहाँ पर, कौन से स्कूल में? ओह ऐसा है ना, ऐसा है। अगर पंडियान सर को ये पता चलता कि मैं अपना आईएएस नौकरी से रिजाइन दे दिया और हमारे नवीन पटनायक सर के साथ मिल गया और ज़िंदगी का सबसे बढ़िया करियर, इस समय तो पंडियन का ग्रोथ करने का टाइम था, लेकिन ऐसा दशा अंतरदशा उसके ऊपर शनि का हावी हुआ कि अमानत तो हार गया, जीरो तो जीरो हो गया। आज मुंह छुपा के घूम रहा है, कल तक शेर और सांड होके घूमता था। उड़ीसा में डिक्टेटरशिप अगर कोई करता था तो यही पंडियान सर करते थे। लोग उन्हीं के पार्टी का नेता इन्हीं को डरते थे। बीजेडी पार्टी का नेता नवीन के घर जाने के लिए नहीं पाता था और इनको डरते थे। लेकिन अगर सोचिए, उनको सपोर्ट करने वाला उसका बुढ़िया बीबी, उसका बीबी का भी शायद नौकरी चला गया या उसको भी कहीं ट्रांसफ़र कर दिया ऐसे जगह में जो डिमोशनल ट्रांसफ़र हो गया। तो भाई तेरा तो बढ़िया नौकरी था, एक रात में तेरा तो बढ़िया नौकरी था, क्यों छोड़ा? बीबी का नौकरी बढ़िया था, तुमको क्या ज़रूरत था बीजेडी के नाट राजनीति के पीछे? तुम बण मतलब उधो संगे बणो बुआ बाई बोलते हैं, मतलब वो एक ठो पानी का बिलई है, पानी का कैट, वाटर कैट, तो वो पानी में तैर के मछली पकड़ने वाली है। अब घर का बिल्ली भी बोले कि हम भी पानी में तैरेंगे और मछली पकड़ेंगे, पॉसिबल तो नहीं है। अगर पांडियान थोड़ा सा कुंडली दिखा लिए होते कि भाई देख तो मेरा कंडीशन क्या होगा, मैं इलेक्शन में जा रहा हूँ और इसमें मेरे को पॉजिटिव मिलेगा या नेगेटिव, आज इतना ट्रोल, इतना गाली शायद इंडिया में किसी नेता को उतना मिलता ही नहीं होगा। छुपते छुपाते कहाँ भागा है कि एक बार भी सामने नहीं आ रहा है। ठीक है, आदमी पीटने मारने के लिए दौड़ा रहे हैं यहाँ पर, वीडियो छोड़े के मिल जाए तो उसको नंगा करेंगे बोल रहे हैं। आज एक तो वीडियो छोड़ा था कोई, उसको नंगा करके पीटेंगे। ठीक है, तो ये इतना इंसल्ट राजनीति सेक्टर में अगर थोड़ा सा पहले से समझ गया होता ये आदमी, तो इतना ऑस्पिशियस रेस्पेक्टेड जॉब जिसके आगे पीछे पुलिस एसपी भी सैल्यूट मारता था, यहाँ राउरकेला में था पांडियन, मेरे घर के पास वो एडीए में कलेक्टर होके गया है, मैं उसको देखा हूँ बड़ी क्लोजली। तो आज के डेट में क्या है, कुत्ता से भी बदतर हो गया ना जिंदगी। तो थोड़ा सा अगर बुद्धि लगा दिया होता आईएएस ओएस का रैंक का आदमी कि भाई थोड़ा सा देखो तो कुछ हो सकता है क्या, तो बर्बाद हो गया ना, जीरो हो गया। अभी हमारा झाड़ू पार्टी दिल्ली का बात सुनिए भाई, तुम सीएम बन गया, अल्टरनेटली जेल गया। तुम सीएम बन के अगर जेल जाना था तो राजनीति नहीं करना चाहिए था, तुम तो ठीक काम में खा पी के 2 रोटी सोता था। तो कंसेप्ट को देखिए कि मैं अगर आपको इस समय राजनीति में झोंकने के लिए हाँ बोल दूंगा, तो जो ले दे के बोल रहे हो कि मेरा सारा प्रॉपर्टी बिक गया है और बाकी कुछ बचा हुआ है, तो क्या कटोरा लेके भीख मंगवाऊं आपको? तो मैं तो मना करूंगा ना अभी इस समय, भाई मत कूदाफानी करो, बैकअप लो, चुप रहो। राजनीति के लिए तो बढ़िया टाइम आ रहा है ना आपके लिए। जरूरी है क्या 2024 का इलेक्शन में ही लेके सिंह उपड़ोगे लेके कि एकदम हमको पीएम बन जाना है? एकदम नहीं ना। क्या नाम था नेपाल का वो जो माओवादी वाला पीएम जो मार धोड़ के सबको उल्टा दिया था, भूल गया उसका नाम, प्रचंड बाबा। हाँ, क्या हुआ उसका हालत, क्या क्या है और अल्टरनेटली हालत क्या हुआ? इतना सब करके पूरा नेपाल का हालत 0-0 करके रख दिया। मैं सारा न्यूज़ को अपडेट करता था, है नहीं है तो, लेकिन किस बात का आप नहीं समझे। चलो पीएम हो गया, हाँ वही कह रहा हूं, ऐसे राजनीतिक का आदमी का क्या मतलब हो गया? मर्डर कर देंगे उसका, तो मतलब सम्मानीय असम्मान है ये, एकदम है। तो हाँ, तो रुको, थोड़ा सा रुको जरा, उसके बाद राजनीति करना। देखिए मैं भी राजनीति में इंटरेस्टेड आदमी हूँ,
और मेरा भी 2-2 चैनल चलता है, उड़ीसा पॉलिटिक्स चलता है, आदिवासी पॉलिटिक्स चलता है और सेंट्रल पॉलिटिक्स का भी चैनल बना के चल रहा था। लेकिन सिचुएशन को देखा और मैं चुप रह गया, उसके ऊपर आगे नहीं बढ़ा। मैं बोला रुक जाने दे, 24 का इलेक्शन का न्यूज आने दे, उसके बाद फिर हम अपना ताव भाव दिखाएंगे। हम भी कर सकते थे ध्रुव राठी जैसे और क्या नाम है उसका वशिष्ठ जैसे, हम भी बड़े बड़े वीडियो बना के एकदम टॉप में जा सकते थे। लेकिन सिचुएशन को भापना पड़ता है बढ़िया से कि अब आगे क्या होने वाला है और मेरा दशा अंतर्दशा क्या, देश का दशा अंतर्दशा क्या, नेपाल का दशा अंतर्दशा क्या है, नेपाल का जो टॉप लीडर्स हैं उनका दशा अंतर्दशा क्या है, आपका दशा अंतर्दशा क्या है। क्या ये समय आपको कह रहा है कि मैं राजनीति में कूदूं बोल के? जब नहीं बोल रहा है तो क्यों कूदोगे? आपको पता नहीं है, ऐसे दशा अंतर्दशा में ना आदमी थोड़ा सा गलती करेगा अंदर भाग जाएगा। हाँ, क्योंकि जो कंडीशन है आपका लग्नेश को अगर मैं फलित करूं तो बेचारा पाप कर्तरी में फंसा है। आगे शनि मंगल, पीछे राहु सूर्य, बीच में आप पड़े हो, उच्चस्त हो के अस्तगत अवस्था में पड़े हो और उसी का अंतर्दशा चल रहा है। ठीक है, ऐसे कंडीशन पे क्या होगा? ऐसे कंडीशन में अगर बाय चांस माइक्रो मिस्टेक किया ना तो संभालने वाला कोई नहीं रहेगा। तो इसलिए ये टाइम पीरियड को पार होने देना चाहिए। ये टाइम पीरियड जैसे पार हो जाएगा तब तक, अभी आप देखो, आप इस समय मेरे को कुंडली दिखा रहे हो, मैं क्या बोलूँगा भाई, आप अभी पॉलिटिकल पावर और पैसा के पीछे मत दौड़ो। अभी पूरा टाइम 3 साल है, अपने को बनाइए, अपने को बिल्डअप करिए। क्योंकि 1970 में अगर जन्म है तो इस समय उम्र कितना हो गया? 54 है। 54 में आपके बॉडी के, चलो आप नेपाली आदमी हो, थोड़ा सा हाइट वेट कम रहेगा, जंगल में ऑक्सीजन ज़्यादा अच्छा मिल जाता होगा, खाना पीना। ऐसे कंडीशन में आपको बैकअप पॉलिटिक्स करिए, किंग मेकर बनिए, लेकिन फ्रंट लाइन पे हमारे पांड्यान जैसे गलती मत करिए। नेचुरल एनर्जी डाउन चल रहा है अभी। हाँ, राजनीति में पहले समझना पड़ता है कि थोड़ा सा टेम्परामेंट हाई रखना चाहिए, बेस और वॉल्यूम दोनों को थोड़ा हाई रखना पड़ता है ना, नहीं तो नवीन पटनायक और पांड्यान बन जाओगे। ठीक है, हाँ, ये भी चाहिए, वो मसाला थोड़ा चाहिए, थोड़ा सा तेज, थोड़ा सा मिर्चा, थोड़ा सा नमक, थोड़ा सा जीरा पाउडर, थोड़ा सा धनिया। आप बोलोगे नहीं नहीं हमको तो नमक नहीं चाहिए, फिर तो काम नहीं बनेगा ना, चलेगा। हाँ, वन भी हो सकता है। देखिए मैं बता दे रहा हूँ, हड़बड़ाओगे नहीं किसी भी काम में ना। राजनीति का पहला काम है स्लो। वाजपेयी जी को देखो ना, मिट 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 मिट, मैं मिट 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 मिट, आँख घुमाएंगे इधर, बोले कहना चाहता था कि मिट 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 मिट, मतलब ठीक है, वो है बेसिक राजनीति पॉलिटिक्स। ठीक है ना। और इधर अगर आप फेंकने लगोगे तो फिर लोग तो फेंकू बुलाएंगे ना आपको, भारत जैसे। ठीक है ना, जन सण जो मिला बोलते गए एकदम ओवर कॉन्फिडेंस के साथ, तो फेंकू का नाम आ जाएगा। ठीक है, तो पॉलिटिक्स समझने के लिए कुछ नहीं है। शनि के महादशा में शुक्र का अंतर्दशा, शनि से शुक्र द्विद्वादश, शुक्र लॉस हाउस में है। ये छोटे छोटे अंतर्दशा बहुत कुछ बात बोलते हैं, ये कॉम्बिनेशन। ठीक है, तो लग्नेश शनि के द्वादश में, तो व्यय के घर में बैठा, शनि से व्यय में। सोचो कभी कभार ना ये कंडीशन ऐसे ऐसे दुर्योग को बना देता है, कम टाइम पीरियड में भी आदमी पिस जाता है, घिस जाता है। ठीक है, तो वो सब अभी आपको प्रवचन दे के समझाने का विषय नहीं है, केवल इतना समझो क्योंकि द्विद्वादश का योग चल रहा है, दोनों मित्र है, लेकिन दोनों शुक्र और शनि दोनों खतरा करता है, और द्विद्वादश में बैठा तो और हानि करता है। शनि नीच का, शुक्र उच्च का, लेकिन अस्तगत, तो कोई मतलब का नहीं रहा ना। पावर में तो आओ, शुक्र में तो कुछ पावर मिलना चाहिए ना। जब पावर ही नहीं है, अस्त है, कंबस्ट है, शनि नीचस्थ पड़ा हुआ है, मंगल के साथ ही उदरत है, तो करेगा क्या दोनों कंडीशन में। और इस समय आप बोलोगे कि नहीं मैं कुछ बड़ा करूँगा, नहीं, ये बड़ा करने का नहीं है, ये टाइम है आपको खुद को टाइम देना। आप जिस प्रकार के अंडरग्राउंड में रह के
प्रच्छद रूप में राजनीति करते हो, करिए, पावर में जाना है जाइए, लेकिन ओपनली तो है, सप्तम का शनि ओपन पॉलिटिक्स करवाता है, लेकिन आप खुद को पहले बना लो। 48 रूल्स ऑफ पावर का जो वीडियो है उसमें बताता है कि आप अपने पॉलिसी के बारे में खुलेआम किसी को मत बोलो, दुर्बल लोगों से दूर रहो, कंप्लेन देने वाला पनौती आदमी से दूर रहो। उसमें एक बात यहाँ पर बड़ा जोर से बताया जो आपके कुंडली के साथ मैच करता है कि अगर आपको जीवन में सक्सेस होना है तो पैसा और पावर के पीछे नहीं भागना है, खुद के पीछे भागना है, खुद को बनाना है। और ये टाइम पीरियड आपके लिए है बनाने का। बनोगे तो बढ़ोगे, नहीं बनोगे छिड़ जाओगे। ठीक है, ये इतना ये कंडीशन चल रहा है। और क्योंकि आपका उम्र का भाई तकाजा है, भाई आप तो 16 साल 25 साल 30 साल जैसे तो उछल कूद नहीं कर सकते हो ना। जिंदगी अगर 65 में आके लटक चुका है तो इस समय तो आपको डिफेंस में चलना है ना, ऑफेंस में तो नहीं खेल सकते हो। तो डिफेंस के लिए तो बॉडी को स्ट्रेंथ चाहिए, पावर चाहिए। अभी सोचो मैं बहुत बड़ा पावर में आ गया लेकिन भोग नहीं कर पाया। अब सोचो नवीन सरकार हमारे सीएम यहाँ पर बहुत बड़ा पावर में आया, 25 साल तक रहा, लेकिन उपभोग तो नहीं कर पाया ना पावर का। बस एक रबर स्टाम्प जैसे पड़ा रहा, ब्यूरोक्रेट से लोग अपना काम करते रहे, लाखों टन लोहा पत्थर कोयला जो मारना चाहिए मारते गए, बेचते गए, ये देखता रह गया, है कि नहीं। ऐसे राजा 16 साल का लड़की शादी करके लाया और दूसरे लोग भोग कर रहे हैं। ऐसे ही एक राजा का स्टोरी बताएगा इसको ना। लेकिन अगर वो अपने पे काम किया होता तो आज उसका हाथ नहीं थरता, आज किसी के दया पे नहीं रहता। जब सब चला गया तो उसको मतलब एक बंधुआ मजदूर बना के रखे ना। सोचो हम किसी आदमी का पैर लग जाए तो हम विष्णु बोलते हैं, प्रणाम करते हैं। एक ब्यूरोक्रेट जिसका उम्र का आधा है, एक ब्यूरोक्रेट उसका पैर में पैर मार रहा है, बेइज्जत कर रहा है ना। उसका हाथ हिल रहा है तो खींच के अंदर डाल रहा है। मतलब क्या तेरा बच्चा है? हाँ इमेजिन करो ना, ये थोड़ी राजा है, ये तो राजा के नाम पे एक नौकर है। ठीक है, तो अपने को बनाइए। ये टाइम पीरियड आपको बनाने का टाइम पीरियड है, बना लीजिए, आगे अच्छा टाइम आ जाएगा। इस समय 3 साल का होप मेरे दृष्टिकोण में नहीं दिखाई दे रहा है। इसका मतलब नहीं कि खराब समय आ जाएगा, ऐसा नहीं है, लेकिन अगर गलत निर्णय इस समय सोच के निर्णय लेना चाहिए। ये टाइम पीरियड कंप्लीट यही होता है कि अमिताभ बच्चन जैसे आदमी को भी भीख मंगवाता है कटोरा लेके, और राज कपूर जैसे आदमी को भी भीख मंगवाता है, रोड पे ले आता है। ठीक है, तो जी बोलिए। जब भी कोई शुभ ग्रह और लग्नेश बन के आपका छठा स्थान में शुक्र बैठ जाए, अस्तगत हो जाए, छठा स्थान में रोग रिपु ऋण में शुभ ग्रह अगर बैठ जाएं, तो ये शुक्र यहाँ पर कंट्रोल नहीं कर पाएगा। तो कोई भी ऋण ऐसा आदमी को ना लेना चाहिए ना देना चाहिए। दे दिए तो वापस नहीं आएगा, ले लिए तो रिकवरी में मुश्किल होगा। क्योंकि आपका जो ये ऋण वाला घर है, ऋण वाला भाव है, ये बड़ा दुर्बल अवस्था में पड़ा है और पापकर्तरी में फंसा है। तो ऋण को जितना जल्दी सेटलमेंट करेंगे और जितना जल्दी बाहर निकलेंगे उतना बढ़िया है। नहीं तो क्या होगा, शनि महादशा में सूर्य का अंतर्दशा इसके बाद आएगा, शनि महादशा में राहु का अंतर्दशा। हाँ, ये टाइम वो नहीं है जो चीज़ आप सोच रहे हो कि आप इस समय तो यहाँ तो दुबक के रहने वाला टाइम है। यहाँ फ्री हैंड खेलने का कोई भी कार्ड खेलने का टाइम नहीं है। खेलते हो, देखो शनि के महादशा में शुक्र का अंतर्दशा, द्वादश, बार बार बोल रहा हूँ, द्वादश कह गए तो क्या करेगा, अननेसरी लॉसेस, अननेसरी खर्चा, दिमाग में भूत घुसेगा, ये करेंगे वो करेंगे ऐसे करेंगे। और दूसरा क्या है ना, गोचर को देख लीजिए, आकाश तुला लग्न से पंचम में शनि क्या बोलता है, मूर्ख, महामूर्ख, गंडमूर्ख, राजमूर्ख, गधानंद सरस्वती। आपका इस समय बुद्धि आया कहाँ से महाराज? इस समय बुद्धि आएगा कहाँ से? लोग आपको यूटिलाइज करेंगे, फिर एक लात मारेंगे आने वाला टाइम में, या जब शनि बकरी हो रहा है।
आपको समझ में नहीं आएगा कि आप यूटिलाइज हो रहे हो या यूटिलाइज कर रहे हो। आपको किसी ने उपयोग कर रहा है या आप उपयोग हो रहे हो, आपको पता नहीं चलेगा। ये तो बाद में जब शनि भागेगा तब पता चलेगा। एज ए तुला लग्न तो और एज ए मकर राशि, आप कैसे कह सकते हो कि मैं इस समय पैसा में फंसाऊंगा, राजनीति में फंसाऊंगा? बुरा सपना देख रहे हो सर इस समय आप। वेट फॉर अप्रैल 2025, 2025 अप्रैल के बाद तुला लग्न से छठा में शनि आएगा। ग्रैंड, गुड, मस्त। तीसरा में शनि जाएगा मकर राशि से, सपोर्ट करेगा आकाश, तब आकाश सपोर्ट करेगा आपको। हाँ, राहु थोड़ा प्रॉब्लम करेगा लेकिन कुछ नहीं करेगा। क्यों? लग्न से पंचम में आएगा तो चालाक बनाएगा, चतुर बनाएगा, बुद्धिमान बनाएगा, एक नंबर का ठगबाज बनाएगा। चंद्रमा से द्वितीय में आएगा तो आपके मुंह में जो वाणी आएगा, जब जैसे तब तैसे बोलने लग जाओगे। आपके वाणी में अच्छे अच्छे लोगों को भकवा बना सकते हो। तो उस कंडीशन पे थोड़ा सा अच्छा दिखाई दे रहा है। तब तक शुक्र, शनि के महादशा में शुक्र अंतर्दशा का इंड पार्ट चलता रहेगा या मिड पार्ट चलता रहेगा। हाँ, आप ऋण का बात उस समय कर रहे हो जब ऋण के घर का मालिक का दशा चल रहा है और उस बेचारे ग्रह में बल नहीं है। और इस समय अगर चलो 5, 10, 20, 50 लाख का होता अलग बात है, आप करोड़ में बात कर रहे हो। और करोड़ का जमीन 1.5 करोड़ का है, लोग 5 करोड़ या 6 करोड़। अगर हाँ, नहीं सर आप कच्चे हो, आप मेरा प्रश्न का उत्तर दे नहीं पा रहे हो, बढ़िया वाला उत्तर नहीं है ये। आप और थोड़ा होमवर्क करिए, फिर जाके इस काम में आइए। आपके पास हर एक प्रश्न का उत्तर होना चाहिए कि इतना रुपया का ऋण लूँगा, इतना रुपया का कंस्ट्रक्शन होगा, लैंड वैल्यू 50 करोड़ का है, इसमें साल में इतना रुपया आएगा। जब वो 5 करोड़ का आप जब रिकवरी करोगे तो उसका सूद बढ़ते हुए कितना रुपया जाएगा, उसका रिकवरी मनी आपको। मैं यहाँ पर आपके ग्रहों का स्थिति को मद्देनज़र रखते हुए फिर भी यहाँ पर नेगेटिव वोटिंग दे रहा हूँ। आई एम नॉट सेटिस्फाइड बिकॉज प्लैनेट्स का पावर नहीं है। यहाँ पर शनि भारी पड़ रहा है। मैं आपको बता दूं, देखिए मुझे आपको तेल मारना या आपके हाँ में हाँ मिलाने के लिए मैं नहीं बैठा हूँ, ठीक है। और मेरे को जो ग्रह दिख रहे हैं मैं ईमानदारी के साथ आपके सामने बात कर रहा हूँ, ठीक है। आप जो सब बोल रहे हैं आप सही बोल रहे हैं, मैं उसमें दो राय नहीं हूँ। लेकिन ना गोचर अभी सपोर्ट है, ना दशा सपोर्ट है, ना अंतर्दशा सपोर्ट है। और आप क्या, मेरा बात तो सुन लीजिए ना, आप जो करना चाहते हैं ज़रूर करिए, मैं किसी का पैर नहीं टानता, लेकिन हमेशा प्लान बी को बना के चलिए। क्योंकि अगर सक्सेस हो गए तो पांड्यान जैसे फेलियर हुए, और क्योंकि पांड्यान तो यही सोच रहा था कि हमको तो सीएम बनना है, नवीन पटनायक को बक्सा में भर देंगे और हम पांड्यान सीएम बन जाएंगे, यही सोच रहा था। वो भी उसी प्रकार ख्याली पलव खा रहा था। और जिस समय आप, अगर अमिताभ बच्चन का हिस्ट्री आपको याद होगा, मुंबई में थे, जिस समय वो डूब रहे थे उस समय और इन्वेस्ट कर रहे थे। उनका चैनल याद है, उनका चैनल खोले थे वो, ठीक है ना। हाँ, वो और उसमें भयंकर लेके और ऋण लेके और डूब और फंसा रहे थे। और राज कपूर जी का भी, मैं भी हिस्ट्री, फिल्म हिस्ट्री, उस समय फेमिना करके एक मैगजीन निकल रहा था, मैं उनको उस समय पढ़ रहा था। उस समय तो उतना टीवी मीडिया था नहीं, तो मेरा वो सब आदत था उन सब का रिपोर्ट निकालने के लिए। उस फिल्म में जितना इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए उतना इन्वेस्ट किया था वो। क्यों इन्वेस्ट किया होगा? उस समय उसको तो ये लगा होगा कि हम जीत जाएंगे, पार हो जाएंगे, एक बार में हम बुलशिट हिट कर देंगे। जो चीज़ आज आप मेरे को बोल रहे हो, आप बोल रहे हो, मैं भी राजी हूँ, मैं किसी का पैर खींचने वाला आदमी नहीं हूँ। लेकिन मैं आपको बार बार ये कह रहा हूँ कि भाई ना दशा अंतर्दशा ना गोचर कोई भी इस समय इस प्रकार का इन्वेस्टमेंट के लिए सपोर्ट में नहीं है। इंतज़ार करिए 2025 का और थोड़ा सा दशा का मिड का। और अगर अभी आप प्रोग्रेस ग्रोथ करना चाहते हैं तो उसका एक रास्ता और बता दे रहा हूँ, सुन लीजिए। ऐसे कंडीशन में मैं इस बात को मतलब गारंटी नहीं दे सकता, ठीक है। लेकिन मैं अपने जीवन में मैं यहाँ से निकला हूँ, मैं निकला हूँ यहाँ से, ठीक है। मेरे पास भी आपके जैसे ही धर्म संकट आया हुआ था,
तो मैं वो जो सूत्र है मैं आपको बता दे रहा हूँ, उसको ध्यानपूर्वक कृपया सुने। सबसे पहला, इस समय 3 नवरात्र इस साल के और आने बाकी हैं, ठीक है। और शनि के महादशा में शुक्र का अंतर्दशा अगर इस प्रकार का द्विद्वादश है, सर मैं इतना कॉन्फिडेंस में इसीलिए बोल रहा हूँ कि मेरा भी शुक्र शनि द्विद्वादश का था, ठीक है, इसीलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये सब मैं झेला हूँ, इसलिए बात कर रहा हूँ। मैं खुद किया हूँ ये 13 चंडी पाठ, तो मेरा अनुभव है उस क्षेत्र में, ठीक है। और हवन भी किया हूँ, तो मैं प्रैक्टिकल आदमी हूँ इस क्षेत्र में, तो अब अनुभव है, इसीलिए आपको बता रहा हूँ। तो हमारे क्लासिकल टेक्स्ट है ना, जो भगवान भृगु का और पराशर जी का, इस टेक्स्ट में इस बात को डीपली नीचे अंडरलाइन करके लिखा है। वो लोग भी हाथ उठा दिए हैं कि इस कंडीशन से कोई नहीं बचाता है। शनि में शुक्र अंतर्दशा में अगर पूरे बढ़िया से डिकोड करके आप पाठ करोगे दोनों किताब को, तो वहाँ भी इस बात का मतलब आप बोलोगे तो मैं फ़ोटो उठा के भी भेज सकता हूँ आपके पास कि ये लाइन लिखा है वहाँ पर, ठीक है। और देयर इज नो अन्य पंथा विद्यते अयनाय, और दूसरा रास्ता नहीं है। इस समय आपके लिए जो सबसे आवश्यक वाली विषय क्या है, जो कि अभी 3 साल आपको एट एनी कॉस्ट करना है, अगर इतना बड़ा प्रोजेक्ट पे, करोड़ों का प्रोजेक्ट में हाथ मार रहे हो तो, और ये ऋण वगैरह से निकलना चाहते हो और ज़िंदगी को अच्छा, मैं आपका कुंडली देख के ये बता रहा हूँ कि उभर जाओगे, सुधर जाओगे, आगे बढ़ जाओगे। मैं जो बता रहा हूँ ये करते हो तो गारंटी, इस बात का गारंटी देने के लिए तैयार हूँ। वो ये है कि शुभ ग्रह हो के 6ठा स्थान में बैठा है, आपको यही जो नेगेटिव परिणाम देने वाला है पॉजिटिव दे देगा। मेरा गारंटी है, आपका घर बन जाएगा, आपका पॉलिटिक्स हो जाएगा, आपका मान सम्मान हो जाएगा, एवरीथिंग जो चाहते हो शनि बाबा सब कुछ ला के इतना देगा कि आप समझ नहीं सकते। ये गारंटी है अगर ये करते हो। पंचम स्थान संतान का स्थान है, ठीक है, और पंचम स्थान में ये राहु और सूर्य, ठीक है, और धन के स्थान में राहु और सूर्य बैठ गए तो नेचुरली सूर्य को राहु ग्रहण लगाते हैं और सूर्य के ऊपर ट्रैप करते हैं। तो 2 चीज़ होना होता है इस कंडीशन में। एक, देखिए राजनीति के लिए तो अच्छा है, इसमें मैं मना नहीं करता, लेकिन संतान भाव पीड़ित हो जाता है। ऊपर से ये हृदय, जो आप हार्ट अटैक का बात कर रहे हो, ठीक है, इस कंडीशन पे पंचम स्थान हृदय स्थान भी है, संतान स्थान भी है, प्रेम प्यार का भी स्थान है, जब तब पूजा पाठ का भी स्थान है, जहाँ से ये बाधा देता है जब तब करने के लिए। और पंचम स्थान में अगर इस प्रकार का कंजक्शन है तो पुत्र संतान में कमी भी करवाता है। और बुध एक नपुंसक प्लैनेट है वहाँ, ठीक है, तो कंडीशन नेचुरल बात है, ये पीड़ित अवस्था का कुंडली बनता है इस कंडीशन में। लेकिन ये अगर पहले से इसके ऊपर काम कराना चाहिए था, पर्टिकुलरली जो राहु सूर्य के ऊपर इसका शांतिकरण करवाना चाहिए था, कोई बात नहीं कर पाए। ऊपर से जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम मैं आपको जो घर बनाने में बाधा दे रहा हूँ इस समय, इसके पीछे बड़ा रहस्य है। क्या है ना, शनि और मंगल जिस घर में बैठे तो ये दोनों ग्रह युद्ध के कंडीशन में बैठते हैं। और ये जहाँ भी जितना भी मैं कुंडली देखा हूँ, शनि मंगल अगर जगह में बैठा तो वो बेचारे डिस्ट्रक्शन ही करते हैं, ठीक है। तो चंद्रमा से चतुर्थ स्थान भूमि भवन वाहन शनि मंगल, लग्न से सप्तम स्थान व्यवसाय और बीबी और यात्रा शनि मंगल बैठ गए। तो शनि मंगल यहाँ पर कितना भी बढ़िया बैठे रहें भाई, ये दोनों बैठे हैं तो उस घर को वहाँ उस घर से बहुत पॉजिटिव का आशा तो नहीं करना चाहिए। ये दोनों कंजक्शन भी पॉलिटिक्स के लिए बहुत अच्छा है, ठीक है, लेकिन सांसारिक जीवन के लिए ये 2 कंजक्शन, पर्टिकुलरली राहु सूर्य और मंगल शनि, इसको क्या बोला जाता है थोड़ा सा समझिए। शनि मंगल मतलब अंध जातक, दुनिया का सच्चाई से परे रहना, दुनिया का सत्यता को स्वीकार नहीं कर पाना और गलत निर्णय करवाना, ये होना स्वाभाविक बात है। अब ये कैसे बनता है देखिए,
ये इसको अगर आप फलित करने जाएं तो पूर्व जन्म में कोई ऐसा आदमी हो, अंधा आदमी हो, जो आपको पैसा दे के रखा, दे दिया, और आगे तो ऐसे ही होता था ना, आज से 50-100 साल पीछे चले जाइए, आपका पूर्व जन्म में चले जाइए, पंचम से बताया गया ना, तो पंचम स्थान पूर्व जन्म का स्थान है। और ये क्या होगा कि कोई दे दिया था पैसा और उसको रिकवरी नहीं कर पाए, या वो आपसे ले नहीं पाया, मर गया। मैं नहीं कह रहा हूँ आप मार के खा गए थे, मार के खा गए पैसा तो अलग कंजक्शन बनता है, ये आके द्वादश में बन जाता आपका भी।